दुनिया का सबसे आसान काम है अपने मन का ध्यान रखना। अपने मन का ध्यान रखना ही ध्यान करना होता है। क्या हम अपने मन का ध्यान भी नहीं रख सकते? जरा विचार करिए, क्या हम अपने मन का ध्यान भी नहीं रख सकते? देखिए, हम कहते हैं मन कभी हमारी सुनता नहीं है, हमारे अनुसार चलता नहीं है। देखो, मन बड़ा वीआईपी है। अगर आप मन से कोई भी काम कराना चाहते हो तो सबसे पहला काम जो उसके साथ करना पड़ेगा वो ये है, उससे उसकी भाषा में बात करना पड़ेगा। अगर मुझे आपसे भी, किसी से भी एक गिलास पानी भी चाहिए ना, तो भी मैं आपसे ना आपकी भाषा में बोलूंगा, तो ही आप मेरे लिए एक गिलास पानी ला पाएंगे। अन्यथा आप ये कहते रहेंगे, सॉरी सर, समझ में नहीं आया क्या कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं, बिकॉज यू डोंट नो, है ना। आपकी हिंदी है तो आपको हिंदी में ही बोलूंगा मैं, इंग्लिश समझ में आती तो इंग्लिश में ही बोलूंगा, तभी समझ में आएगा। ठीक वैसे ही माइंड है, ध्यान से सुनना, माइंड बिल्कुल वैसे ही है। माइंड की एक लैंग्वेज होती है, अगर आप उससे उस लैंग्वेज में बात नहीं करोगे तो वो समझ ही नहीं पाएगा कि आप कहना क्या चाहते हो, और जब समझ ही नहीं पाएगा तो वो एकाग्र होगा कहाँ से कि माइंड की क्या भाषा होती है। एनीबडी? नो नो नो। मन तन धन, मन तन धन, मन के बिना न तन ठीक हो सकता, जैसा कि बोल रहे थे, मन के बिना न धन कमाया जा सकता। अगर व्यक्ति को डिप्रेशन हो जाए तो वो धन भी नहीं कमा सकता। डिप्रेशन हो जाए तो सबसे पहला असर उसकी बॉडी पे दिखाई देगा, राइट। तो मन के बिना न तन स्वस्थ रह सकता, मन के बिना न धन आ सकता, और मन के बारे में हम कुछ नहीं जानते। किसी भी स्कूल कॉलेज में हमें नहीं पढ़ाया गया व्हाट इज माइंड एंड हाउ डज इट वर्क, कि मन क्या है और कैसे काम करता है, ये हमें किसी ने नहीं सिखाया। आपको सिखाया किसी ने? मुझे तो नहीं सिखाया। आपको सिखाया? नहीं सिखाया। जब वही चीज मेन मुद्दे की है वही नहीं सिखाई गई, हमें ये बराबर सिखाया गया, नोज मतलब नाक, ईयर मतलब कान, आई मतलब आंख, बट नोबडी टॉट अस व्हाट इज माइंड, मन है क्या और ये कैसे काम करता है। जब ये ही नहीं पता तो हम कुछ भी कर लें, जीवन में कुछ भी कर लें, कहीं भी चले जाएं, लेकिन जिसमें हमें शांति की अनुभूति करनी है, जिसे सुखी करना है, जिसके लिए हम रात दिन भाग रहे हैं, वही शांत नहीं रह सकता, और वो है मेरा मन। क्या आप जानना चाहते हैं मन की लैंग्वेज क्या है? मन की भाषा है, मेरे साथ बोलेंगे सभी, बोलो कलर, बोलो कलर, म्यूजिक, इमेज, तीनों को जोड़ दो, क्या बन गया? वीडियो। क्या बन गया? वही वीडियो जो यूट्यूब पे आप देखते हो, टीवी पे देखते हो। दिस इज द राइट लैंग्वेज ऑफ योर माइंड। ये मन की सबसे एक्यूरेट भाषा है। इसलिए जब हम टीवी देखते हैं तो जब टीवी में जो भी कुछ दिखाया जाता है, अगर उसमें रोने का सीन है तो हम रोते हैं, हंसने का सीन है तो हम हंसते हैं, इवन दो हम जानते हैं कि ये नौटंकी चल रही है, बावजूद उसके भी हम रोते हैं और हंसते हैं। क्यों? क्यों? बुद्धि नहीं है हमारे पास। जब टीवी देख रहे होते हो तो जब टीवी में रोने का सीन आता है तो आप रोते हो, हंसने का सीन आता है तो हंसते हो। क्यों? ये हंस और रो कौन रहा है? मेरा मन क्यों रो रहा और हंस रहा है? क्योंकि वहां पे बुद्धि नहीं है। क्या बुद्धि तो थी ना। अगर आप बुद्धि से ये कह देते अपने मन को, हे मेरे मन ये तो नाटक है, तू रो क्यों रहा है, तो वही चुप नहीं हो जाएगा? हो जाएगा ना। लेकिन बुद्धि चुप क्यों हो जाती है? आपने कभी सोचा कि बुद्धि चुप क्यों हो जाती है? बुद्धि बताती क्यों नहीं मन को जाके कि मन ये तो नाटक है, तू रो क्यों रहा है? पता है क्यों? ध्यान से सुनना। एक्चुअल में मन का काम है सोचना, तो बुद्धि का काम है उसी को विजुअलाइज करना। क्या? बोलो सभी। थिंक अबाउट गुलाब जामुन। सोचो गुलाब जामुन के बारे में। सोचा? देखा? दिखाई दी? प्लेट में दिखी? हाँ, गरम गरम गुलाब जामुन उठ के मेरे मुख की तरफ आ रही है, मुख में चली गई। मुख में पानी आया? आया ना, है ना? क्यों आया? क्योंकि गुलाब जामुन के बारे में सिर्फ सोचा नहीं, उसे बुद्धि से देखा भी। तो मन सोचता है तो बुद्धि उसे देखती है। तो गुलाब जामुन यह थी नहीं, लेकिन गुलाब जामुन बुद्धि ने देखी और मन को महसूस हो गया। गुलाब जामुन यह है नहीं, लेकिन मन में वो टेस्ट अनुभव हुआ। वही काम जो अभी बुद्धि ने किया गुलाब जामुन दिखाने का, वही काम रेडीमेड टीवी कर रहा है। कर रहा है? आप जब टीवी देख रहे होते तो वो काम टीवी कर रहा होता है।
तो बुद्धि कहती है एक्सक्यूज मी, मेरा तो अभी कोई काम है नहीं, क्योंकि वो काम तो वो टीवी मोबाइल आपका कर ही रहा है, तो मेरा ये काम अभी यहाँ कुछ है नहीं, तो मैं एक काम करती हूँ, सोने चली जाती हूँ। ठीक है। और बुद्धि का एक और काम भी है, सिर्फ विजुअलाइजेशन ही नहीं है, एनालाइजेशन भी है, मतलब परखना और निर्णय लेना। तो बुद्धि कहती है देखो सुनो, मुझे विजुअलाइज करने की तो कोई जरूरत है नहीं, क्योंकि ये तो टीवी कर रहा है, तो मैं सोने चली जाती हूँ। तो वो सोने के कारण परख और निर्णय भी नहीं कर पाती कि गलत है या सही है, अब देखते रहो। तो टीवी एक ऐसी चीज है जो आपको बैठे बिठाए सेकंड में हिप्नोटाइज कर देती है, राइट। अब इसी विधि को आप मेडिटेशन में प्रयोग कर लो। देखो, परमात्मा ने हमें एक नेचुरल टीवी सबको देके भेजा है, वो है हमारी इंटेलेक्ट, जो सुंदर तरीके से विजुअलाइज करती है। अच्छा, आप कभी अच्छा अनुभव करते हैं, कभी बुरा महसूस करते हैं, उसका आधार भी क्या है? हाँ, क्या आधार है? सोचिए ना, सोचिए आपके घर पे, आप घर पे चले जाइए अपने, और घर पे सोच रहे हैं कि आपकी बीवी की तबीयत ठीक नहीं है, हस्बैंड की तबीयत ठीक नहीं है, बच्चे की तबीयत ठीक नहीं, आप बैठ के यहाँ सोच रहे हैं। ठीक है। फिर आप अगला सेंटेंस सोचते हैं कि यार पड़ोस की बीवी की तबीयत है, किसी की तबीयत ठीक नहीं थी, उसको यही प्रॉब्लम थी और 5 दिन में उसकी डेथ हो गई, बराबर। आपको अगला थॉट आता है कहीं इसके साथ ऐसा हो गया तो अभी बुद्धि क्या कर रही है? वो सारे सीन विजुअलाइज कर रही है। मतलब टीवी क्या दिखा रहा है आपको? डेथ दिखा रहा है। तो मन कैसा महसूस कर रहा है? क्या कर रहा है? बोलो सभी, मन कैसा महसूस कर रहा है? दुखी हो गया ना। और किसके बारे में सोच के दुखी हुए थे? किसके बारे में सोच के दुखी हुए थे? वाइफ के बारे में। ठीक है। जैसे आप दुखी हुए और वाइफ के बारे में सोच के दुखी हुए, तो ये दुख की एनर्जी जो वाइफ का माइंड है उसके माइंड में चली जाएगी। एक्चुअल में जब वो हीलिंग उसको चाहिए थी, तो वाइफ को चाहिए थी दुआएं, और मैं दे रहा हूं अननोइंगली बैठकर बद्दुआएं दे रहा हूं ना। इसको कहते हैं बैड एनर्जी, डार्क एनर्जी। मैं भेज रहा हूं निरंतर अपने रिलेटिव के पास, अपने लव्ड वन के पास। क्यों? क्योंकि दिन भर, ध्यान से सुनना सभी, मेरे लव्ड वन की तबीयत खराब हुई तो मेरे को नेगेटिव थॉट चले। इसका आधार क्या था? क्यों चले? बताओ। पड़ोसी की तबीयत देखकर। और कारण देखो, सुनो, हम ना मन से भी भोजन करते हैं और तन से भी भोजन करते हैं। जैसे मानिए अभी यहाँ पर एक समोसा आ जाए, आप समोसा खा लें, तो वो समोसा पेट में जाते ही कुछ समय बाद आपकी बॉडी बन जाएगा, बराबर। ठीक वैसे ही आपने मोबाइल, टीवी, न्यूज़पेपर में क्या पढ़ा, सुना, देखा, और चारों तरफ से क्या पढ़ा, सुना, देखा, अंदर गया, वो मेरा मन बन गया। क्या बन गया? क्या बन गया जी? वो मेरा मन बन गया। अब क्योंकि जो मेरे लव्ड वन को कोई तबीयत खराब थी और मुझे डेथ का ख्याल आया कि उसकी मृत्यु ना हो जाए, वो इसलिए आया क्योंकि मैं सेम ऐसी ही घटना पहले देख, पढ़, सुन चुका हूं। यस और नो? इसलिए कहा गया है हियर नो इविल, सी नो इविल, टॉक नो इविल। जितना ज्यादा आप डिवाइन, पावरफुल और पीसफुल पढ़ेंगे, देखेंगे, सुनेंगे, उतना ज्यादा ऑटोमेटिकली आपका मन, ना भी चाहोगे ना तब भी पीसफुल, पावरफुल, लवफुल थॉट क्रिएट करेगा। करेगा या नहीं करेगा? अपने आप करेगा। लेकिन आजकल सबकी जेब में एक मोबाइल है, और हम क्या करते हैं, थोड़ा सा समय हमें मिला, हम मोबाइल निकालते हैं, तुरंत पहला काम करते हैं यूट्यूब खोलने का। और आजकल क्या है, यूट्यूब पे रील्स की भरमार है, और रील्स में लोग कुछ भी बना के डालते हैं। आप सच बताना, जो भी मेजॉरिटी रील्स आपके पास आ रही हैं, उन रील्स में जो इमोशंस हैं वो नेगेटिव हैं या पॉजिटिव? गिराने वाले, उठाने वाले, घर तोड़ने वाले, जोड़ने वाले? कितने आसानी से उत्तर दे रहे हैं आप। मतलब सबको मालूम है, हम वही देख रहे हैं, तो वो अंदर जा रहा है,
वो मेरा मन बन रहा है। अगर घर तोड़ने का इमोशन मैंने डाला, किसी पे थप्पड़ मारने का मैंने इमोशन डाला, तो फिर मेरा मन शांति से भरे विचार कैसे करेगा? तो तनाव तो अपने आप ही हो जाएगा। तो स्ट्रेस फ्री लाइफ कहां से होगी? जब मैं ऐसा खा रहा, अगर कोई सोच के देखिए, कोई व्यक्ति ब्रेड पकोड़े, समोसे, तली हुई चीजें, नमकीन, बिस्किट इनमें लगा रहता है दिन भर, तो वो तो थुलथुल हो ही जाएगा। होगा या नहीं होगा? ठीक वैसे ही कुछ भी सामने आता है और हम पढ़ने लग जाते हैं। न्यूज़पेपर, हम में से कितने तो ऐसे होंगे सवेरे उठते ही न्यूज़पेपर उठा लेता है। 8 बजे तक मेरे माइंड की ग्रास्पिंग पावर इतनी ज्यादा होती है कि अगर आप उसे कुछ भी देंगे ना, वो उसको मल्टीफोल्ड कर देगा। और हम सवेरे 8 बजे से पहले पहले ही न्यूज़पेपर पढ़ डालते हैं, और न्यूज़ की पहली लाइन ही होती है कि वहां गिरा बॉम्ब और इतने मरे, उनके साथ ये हुआ और ये गिरा। सारे नेगेटिव इमोशंस वाली न्यूज़ पहले पेज पे छपती हैं और हम अपने मन को उसे खिला देते हैं। खिलाने के बाद हम कहते हैं कि स्ट्रेस फ्री लाइफ चाहिए। डाला क्या सवेरे सवेरे? अब कोई व्यक्ति सवेरे सवेरे शराब पी ले, सवेरे सवेरे बड़ा पाव और पकोड़े और ये सब खा ले, दिन भर में ब्लॉटिंग गैस बनेगी या नहीं बनेगी? दिन भर में असहज महसूस करेगा। तो यहाँ तो हम सवेरे सवेरे मन को क्या खिला रहे हैं? तो परमात्मा कहते हैं जो मन ऐसी चीजें लेता है वो मन बन जाता है। मेरे साथ बोलेंगे, मण। क्या बन जाता है? एक मण में कितना किलो होता है? 40 किलो। वो मन बन जाता है मण, मतलब भारी मोटा। और भारी मोटा मन कभी भी तनाव मुक्त नहीं हो सकता, कभी भी डिप्रेशन से मुक्त नहीं हो सकता। उसे तो गोलियां खानी पड़ेंगी डिप्रेशन की अब सोने के लिए भी। लेकिन सॉरी टू से, दुनिया में कोई ऐसी दवाई नहीं बनी जो आपको डिप्रेशन से मुक्त कर दे। टेम्परेरी राहत मिल सकती है, लेकिन डिप्रेशन से मुक्ति नहीं मिल सकती। आप सब जानते होंगे, यू आर हाईली एजुकेटेड पर्सन, आप अच्छे से जानते होंगे कि भारत डिप्रेशन में दुनिया में नंबर 1 पर है। हमारा देश डिप्रेशन की बीमारी में यानी मानसिक रोगों में नंबर 1 पर है। और उसका सिर्फ और सिर्फ एक सिंपल कारण है, और वो कारण पता है क्या है? कि इस मन को चार्जिंग नहीं मिलती। Our mind needs charging। आपके पास मोबाइल है, सैमसंग का हो, वन प्लस का हो, नोकिया हो, चाहे कोई भी हो, चाहे उसकी कीमत 2 लाख हो, 10 लाख हो, 5 लाख हो, 50,000 हो, वो मोबाइल केवल तभी काम आता है जब उसकी बैटरी चार्ज रहती है। और जो बैटरी चार्ज रहती है तो आप उससे कितने सारे काम करते हैं। लेकिन बैटरी डिस्चार्ज है तो चाहे वो 50 लाख का हो, 5,000 का हो, दोनों की सेम ही वैल्यू होती है, मतलब 0 वैल्यू। समझ में आया जी सभी को? ठीक वैसे ही बॉडी को कितना भी चमका लो, बॉडी को कितना भी सुंदर बना के रखो, कितना भी इस पर मेकअप कर लो, कुछ भी कर लो, लेकिन अगर माइंड हमारा चार्ज नहीं है तो इस बॉडी की, सच बता रहा हूँ, कोई वैल्यू नहीं है। एग्जैक्टली जब डेथ के बाद शरीर चाहे सुंदर हो या काला हो या कुरूप हो, सब जलाए ही जाते हैं। ठीक वैसे अगर मन आपका डिस्चार्ज है तो ये शरीर किसी काम का नहीं। 2 बात याद रखना। आपके पास कार है? किसके पास कार है? अधिकतर के पास होगी। जरा सोचिए सर, आप अपनी कार को रोज धोते हैं, पॉलिश करते हैं, चमका के रखते हैं, एकदम चमक आती है आपकी कार से, लेकिन आप कभी भी नहीं नहाते। विचार करिए, आप कभी भी नहीं नहाते, तो आपकी स्थिति कैसी होगी? कार को चमकाने से आप चमक जाएंगे? कार पे पॉलिश करने से आप पर पॉलिश हो जाएगी? ठीक वैसे ही ध्यान देना, सभी ध्यान से सुनना। एक है बॉडी और एक है सोल। क्या बोलो सभी? और दूसरा बॉडी। ध्यान से सुनना। बॉडी है कार, क्या है? और आत्मा जो इसमें है वो है ड्राइवर। हम इस बॉडी को कितना भी चमका लें, लेकिन ड्राइवर को ना नहलाएं तो वही हाल होगा चमकती गाड़ी से। जब ड्राइवर निकलेगा बाहर तो लोग उसे देखकर अपनी नाक बंद कर लें, क्योंकि उससे बदबू आएगी।
क्योंकि वो नहाया नहीं है कभी। ठीक वैसे ही आज हम कितने भी करके निकले अच्छे से, लेकिन लोग हमसे बात करना नहीं चाहते हैं, हमारे पास बैठना नहीं चाहते हैं, लोग हमें देख के चेहरा ऐसे कर लेते हैं, क्योंकि हम भीतर बैठ के जो वाइब्रेशंस रेडिएट कर रहे हैं वो पूरी गाड़ी को तो भीतर से बदबूदार कर ही रहा है, बाहर भी बदबू फैला रहा है। तो गाड़ी को बहुत चमका लिया, और गाड़ी को चमकाने की बिल्कुल भी मना नहीं है। आप अपनी कार को बहुत साफ रखो, इस वाली कार की बात कर रहा हूँ, और उसकी भी बहुत साफ रखो, लेकिन इसके अंदर जो ड्राइवर बैठा है ना, उसको आज के आज नहलाना शुरू कर दीजिए। और जैसे वो नहलाएंगे ना, तो सर जैसे बोल रहे थे ना, सारी कुंडलिनी अपने आप जागृत हो जाएंगी। जैसे आपके यहाँ पर ना इलेक्ट्रिसिटी आ रही है, सभी बल्ब और ये फैन सभी चल रहे हैं, लेकिन ये सारी लाइट ना आपके आपकी जो कंपनी है, कहीं एक मुख्य ट्रांसफार्मर होगा आपका, जहां से ये करंट पहुंच रहा है। यस और नो? ठीक वैसे इस बॉडी के अंदर यहाँ सोल है, और उस सोल से सभी जगह पर, चाहे ये कुंडली वो कुंडली, जितनी भी कुंडली भीतर बाहर है ना, सब जगह करंट यहाँ से ही पहुंच रहा है, जिसको हम आत्मा कहते हैं। ठीक है, आत्मा यहाँ बैठी है, जिसको हम ज्ञान चक्र भी कहते हैं। ज्ञान चक्र माना तीसरा नेत्र। इस तीसरे नेत्र को खोल लो, आपके सारे चक्र अपने आप खुल जाएंगे। इस पर फोकस। राजयोग मेडिटेशन में केवल इस पे फोकस। राजयोग की इतनी सिंपल विधि है, अगर आप इसे सीख लें तो सचमुच ये बिल्कुल भी मेहनत का काम नहीं है। केवल आपको इतना करना है कि जिन पत्थरों से आप खेल रहे हैं, आपके हाथ में हीरे दिए जाएंगे। आपसे कहा जाएगा कि आज से ना आप पत्थरों से नहीं, हीरो से खेल कर देखो। आप कहेंगे ना ना, मैं तो नहीं, मैं तो पत्थरों से खेलूंगा, मैं क्यों खेलूं हीरो से। हम कहेंगे आप खेल कर तो देखो हीरो से। आप जब हीरो से खेलेंगे तो आपको इतना मज़ा आएगा, और जब खेलना शुरू करोगे ना, पत्थर आपके हाथ से अपने आप छूट जाएंगे। आपको कोई मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। राजयोग बिल्कुल यही विधि है। राजयोग विधि है स्वयं से मिलने की विधि। राजयोग, जैसे भाई साहब ने बोला, योग माना प्लस माना जोड़। आत्मा और परमात्मा के मिलन को कहते हैं योग। ठीक है, लेकिन सिर्फ योग नहीं कहते इसे कहते हैं राजयोग। यूं तो आप अपनी वाइफ, अपने बच्चे को भी याद करते हैं। जब बच्चे को याद करते हैं तो वो बच्चे के साथ आपका योग हो गया, किंतु उसे राजयोग नहीं कह सकते। किंतु परमात्मा के साथ जब योग लगाते हो, यानी परमात्मा को जब याद करते हो, तो वो कहलाता है राजयोग। क्यों? क्योंकि ये योग आपको आपकी सारी कर्मेंद्रियां, यानी आंख, नाक, मुख, कान, सब का राजा बना देता है। गुलाम नहीं, हम इसके राजा हैं। हम इसके भीतर बैठे हैं। हम एक आत्मा हैं, हम भीतर बैठे हैं इसके, और हम इसके मालिक हैं। ड्राइवर कार का मालिक है, ड्राइवर कार नहीं है, वो उसका मालिक है। जैसे सिंपल, आप ये कहते हो या नहीं कहते, इट्स माई बॉडी, कहते हो या नहीं कहते? बोलो यस और नो। या कहते हो आई एम अ बॉडी? कह सकता है? बोलो आई एम अ बॉडी। लोग हंसेंगे आपके ऊपर, क्या बोल रहा है? क्यों? खुद को आप यही तो समझते हो। फिर क्यों बोला इट्स माई बॉडी? ये मेरा शरीर है। ये कौन कह रहा है मेरा शरीर है? आत्मा कह रही है। वही जब माँ के गर्भ में ना, ये जो 6 फीट का शरीर है, माँ के गर्भ में 2-2.5 महीने का था ना शरीर, इतना सा, तब इसमें आत्मा आती है। जब डॉक्टर कहते हैं प्राण आ गए, धड़कन चल गई, वो आत्मा इसमें आके बैठती है जब, तब इसको ये आंख, नाक, मुख की शेप मिलती है। आत्मा कैसा पुण्य और पाप करके आई है, उसके आधार पर उस इंप्रेशन को वो लेके आती है। जैसे मानो किसी ने पूर्व जन्म में कोई पाप किया है, पुण्य किया है, आत्मा ने शरीर छोड़ा, उड़ी, तो उस इंप्रेशन को वो लेके आती है पाप और पुण्य के रूप में, गुड और बैड एनर्जी के रूप में माँ के गर्भ में आके बैठती है। अगर गुड एनर्जी लेकर आई है तो बहुत सुंदर शरीर की रचना करेगी भीतर बैठकर। कई बार तो आप कह भी देते हो, अरे किस पे गया है, ना मम्मी सुंदर है ना पापा सुंदर है, बेटा इतना सुंदर कैसे हो गया? क्यों? क्योंकि पूर्व जन्म में आत्मा पुण्य कर्म करके आई है। ठीक है, तो उसी प्रकार की बॉडी को वो शेप देती है। फिर 9 महीने तब जन्म होता है। मैं कौन हूं? अगर आपको परमात्मा से करंट लेना है, अगर आपको परमात्मा से करंट लेना है, जैसे पंखा है,
अगर पंखे को आपको दौड़ाना है ना, तो इसके तार को ना आपको उस इलेक्ट्रिसिटी से जोड़ना पड़ेगा, बराबर। और जोड़ने के लिए आप सिर्फ तार अंदर नहीं डाल सकते, आपको तार को छीलना भी पड़ेगा, बराबर। समझ में आया? ऐसे ही डाल दो, बोलो अरे मैंने डाला हुआ तो बहुत देर से, चल क्यों नहीं रहा, प्रोसेस गलत है। ठीक वैसे ही अगर आपने मन रूपी बल्ब को चमकाना है, जलाना है, तो सिंपल इसके तार परमात्मा से जोड़ने पड़ेंगे। लेकिन जोड़ने का तरीका क्या है? आत्मा के ऊपर से शरीर रूपी रबड़ का छिलका हटाना पड़ेगा। जैसी रबड़ का छिलका हटाओगे ना, तब बस ऐसे नहीं कि शरीर को हटा के फेंक देना कहीं, ये कॉन्शियसनेस में रहना है कि मैं एक आत्मा हूं, ना कि शरीर, मैं शरीर का मालिक हूं। सी द डिफरेंस? मैं एक आत्मा हूं, शरीर का मालिक हूं, और मैं कोई ऐसी वैसी आत्मा नहीं हूं, मैं शांत आत्मा हूं, मैं प्रेम से भरी हुई आत्मा हूं।